यस मैम। यार सर भी बना दिया, कोई बात नहीं, मैं सर भी सही हूँ। मेरा नाम भी वैसे पता है, नाम किसी को पता है क्या है? नहीं पता, सर ने बताया ही नहीं। नाम है मिलन, तो आधे से ज़्यादा टाइम मिस्टर मिलन शर्मा ही लिख करके आता है, तो कोई बात नहीं, सर भी सही है। हम उसको भी ना, जब कोई फ़ोन करके कहता है मिस्टर मिलन शर्मा बात कर रहे हैं, बैंक से फ़ोन आया, कहती हूँ नहीं वो तो नहा रहे हैं। ओके, दैट वाज जस्ट अ जोक। दयाकर दान विद्या का मुझे कैसे पता? मैं भी केवी से होंगी। किसने बताया? सर आपने पहले बताओ। मैं तो, मेरी इंट्रोडक्टरी लाइन ही ये थी कि सबसे अच्छे बच्चे कौन? बिल्कुल। ओके, सो यस, मैंने भी केवी से भी पढ़ी हूँ, पर वैसे मैं ना 13 स्कूल्स में पढ़ी हूँ। टोटल क्लासेस कितनी होती हैं? तो मैं 13 स्कूल्स में पढ़ी हूँ। सोचो क्यों? You are German की टीचर हो? नहीं, मैं इतनी बदमाश थी, स्कूल से निकाल दी जाती थी। फिर तो ये आप जैसे हैं। चलो, वो भी एक जोक था। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, कभी भी इधर उधर होते रहते थे, टिकते रहते थे। तो जो स्कूल में पता चले किसी, जैसे जब केवी में एडमिशन लेना था, तो पहले वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लिया, वो समझ में नहीं आया, फिर एक कॉन्वेंट में लिया, फिर कॉन्वेंट से जाके केवी में आया। तो एक ही जगह पे 3 स्कूल ऐसे ही बदल गए, तो इस चक्कर में इतने सारे स्कूल से जाते थे। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड MSc बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मैंने शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। उसके बाद मैंने जर्मन भी पढ़ी, तो जर्मनी में जाके जो इंडिया का MA का इक्विवेलेंट है, MA जर्मन भी किया फॉर 13 इयर्स। इंग्लिश चलेगी, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकती हूँ, पर वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि शायद बच्चों को समझ नहीं आएगा। मिक्स चलेगा मैम, मिक्स चलेगा आराम से। वाले बच्चे पर हिंदी पढ़ने लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होती ना, कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा नहीं, मातृभाषा। मातृ जस्ट अ लैंग्वेज, मदर टंग है, ठीक है ना। जिसको ना निज भाषा का, निज देश का सम्मान है, वह नर नहीं है पशु निरा। मेरे लिए तो मृतक समान है, तो अपनी भाषा का, देश का सम्मान हमेशा करना है, ठीक है ना। तो वो है आज का। तो अगर मुझे आज की दुनिया में सही से जीना है तो आपसे सीखना पड़ेगा ना। जैसे मुझे नहीं पता था लॉल क्या होता है, होमो क्या होता है, योलो क्या होता है, तो ऐसी ये भी चीज़ें क्यों सीखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। ये भी अगर आज ये चलती है तो मुझे आनी चाहिए, इसलिए वो भी आप लोग से भी सीखूंगी। कुछ आप लोग को देख के कि आप कैसा बिहेव करते हो सकता है उसमें से कुछ मुझे अडेप्ट करना मुझे अच्छा लगे, वो भी सीखेंगे। तो दूसरों को देख के भी जो भी अच्छी चीज़ है वो सीख लेनी चाहिए, और जो ठीक नहीं है उसे अपना भी त्याग देना चाहिए, दूसरे का भी। तो एक चीज़ से सीखने की कभी कोई एज नहीं होती। दूसरी, कोई भी चीज़ आपने पढ़ी या कोई भी चीज़ आपने कभी सीखी, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अच्छे लगते हैं। सो यहाँ चल रहा है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। बच्चे आज पास की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको काटी नहीं ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट पोजीशन। ये कौन सा है? ये वाला राहुल, हमारी लैंग्वेज क्या बोलते हैं? ये चीकू पेड़ है, देख मैंने कहा था ना, चीकू है ये। कच्चे है भाई, कच्चे। हाँ हाँ, ठीक है। आज मैं भी सोच रहा हूँ स्टूडेंट बन जाऊँ तुम्हारे साथ ही। हाँ, कहाँ है? क्या है ये रहा, उसमें क्या लगा हुआ है? सफेद सफेद चूना। ना। किसी ने नोट किया है, ऑब्जर्व किया? मैंने कहा सब चीज। किसी ने भी चूना नहीं लिखा है? किसी ने लिखा है? किसने लिखा है चूना? और किसने लिखा है? ओके, कुछ नहीं है, सबने लिखा है चूना। किस लिए यूज करते हैं चूना?
ठंडा रखने के लिए। आप लोग क्या आने के लिए? आप लोग आए हो तो मेरे को ठंडा रखना है आपके लिए, इसलिए चूना डाला। फिर किस लिए? हाँ? सब नहीं बोलो, एक एक करके हाथ उठा दो। देख आप क्या कह रहे हो? गायों के लिए। गायों के लिए, पर क्यों ठंडा रखना? गाय के लिए, गाय के लिए क्यों? समवेयर क्लोज, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए। क्या चूना है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। तो जब भी कोई बड़ा, जैसे आपके यहाँ स्पोर्ट्स फंक्शन वगैरह भी होता है ना, तो जैसे पार्क में ग्रेजिंग फॉर्म हो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कहीं, स्पेशली एनसीआर में, तो उनके लिए ना एक वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है। जो आप पूछ रहे थे, किसी बच्चे ने आगे पूछा तो वो वेस्ट क्यों किया हुआ है? गाय उसमें घूमने जाती है, तो अपने आप जाके फिर उनको जहाँ बैठना है, गर्मी में ठंडे में, वहाँ जाके बैठ जाती है। केवल खाना खाने आएंगे। अभी आपको दिखाएंगे, देखो वहाँ दूर एक गाय दिख रही होगी, वो बैठी हुई है उधर, तो वो ऐसे ऐसे उसमें घूमती रहती है। वहाँ तक ले चलूंगी, केवल मिल्किंग के लिए आती है, अदरवाइज घूमती रहती है। पर कुछ यहीं पे बंधी है। एनी आइडिया क्यों मांगी? जो यहाँ का थोड़ा सा ये हो गया, बताया आपको। अभी काउ ब्रीड्स किसी को भी पता है? ब्रीड्स मतलब नस्लें। हम रेड सिंधी, रेड सिंधी, साहिवाल, जर्सी। ओके, अगर 20 किलो का है, हम 8.5 से मान लो 10% पे ले आते हैं। मान लो 25 किलो का बच्चा है, तो उसको कितना दूध चाहिए? 2.5 kgs या 10% ऑफ इट्स बॉडी वेट इट रिक्वायर्स। गाय कितना दूध देती होगी मैम? 5, 10, 4 जो भी मानो। अब 2.5 बच्चे को दे दिया और बाकी दूध वीगन बन के किसी ने नहीं लिया, तो क्या करेंगे? क्या होएगा गाय का? वेस्ट। अगर निकाल लिया तो वेस्ट, और अगर गाय में छोड़ दिया तो खराब, उसकी हेल्थ खराब होगी। क्योंकि दूध की जैसी पीएच बदलती है, पीएच सब समझते हैं ना, सब में, तो क्या होता है? दूध की कर्डलिंग हो जाती है, दही बन जाता है, पनीर बन जाता है। अब वो सॉलिड बन जाएगा, इसके अडर में यहाँ नीचे जहाँ भी मेमोरी ग्लैंड्स थे, लिक्विड था, तो क्या होगा? उसको दर्द होगा, स्वेलिंग होएगी, प्रॉब्लम होएगी, मर भी सकती है। तो अगर सब वीगन बन गए और वो दूध यहाँ छोड़ दिया तो क्या होगा? वैसे आपको बताऊँ, लाइक दिस वन, अभी इसकी काविंग होनी है, 18th को ड्यू है, बेबी आने वाला है। ओके, ये ही दिस वन कैन गिव अबाउट 15 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। 2.5 लीटर बच्चे ने पी लिया, बाकी 13 लीटर में तो गाय वैसे मर जाएगी ना, तो वीगन बनना ठीक नहीं। तो मिल्क ब्रीड्स जो हैं, उनका म्यूटेशन डोमेस्टिकेशन के बाद, जैसे हमने घर में ले आए, पहले उसके नीचे केवल 2 लीटर दूध था, पर घर वालों ने थोड़ा बहुत अपने लिए निकालना शुरू किया, तो धीरे धीरे बॉडी में जो चेंजेस आए, जो बाहर चल के आती थी, मेहनत करके आई। ड्यूअल पर्पस, क्या समझे? परफेक्ट, एक्सीलेंट चिल्ड्रन। मतलब जो दोनों काम कर सकती हो, बोझा भी ढोएगी और दूध भी देगी। पर नेचुरली जो बोझा नहीं ढो रही और सारा अपना एनर्जी दूध में लगा रही है, उतना दूध ये नहीं दे पाएगी। तो जैसे ये वाली गाय, अगर इसको 2.5 लीटर बच्चे को पिलाना है, ये उससे कहीं 8 टाइम्स या 10 टाइम्स मिल्क दे देती है। 16 kgs हुआ तो 8 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स में हम कह रहे हैं मतलब 20 kgs तक भी दे सकती है। 8 टाइम्स 10 टाइम्स। जो ये ड्यूअल पर्पस है, ये केवल जितना बच्चे को देना है उसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, बस इतना ही दे पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाती। मतलब ड्यूअल पर्पस 10 लीटर्स के नीचे नीचे ही दूध देगी। ड्राफ्ट वाली जस्ट अबाउट 2 to 3 लीटर्स दूध देगी। मिल्क ब्रीड्स कैन गो अप टू 20 लीटर्स ऑल्सो। Now, right now I was talking only about the indigenous breeds of cows. आपने कुछ बाहर की ब्रीड्स भी मेंशन की थी, like you said जर्सी, हॉल्स्टाइन फ्रिजियन या ब्राउन स्विस। ये जो सारी गायें हैं, इनकी कैपेसिटी और ज्यादा की है, अराउंड 40 लीटर्स तक मिल्क दे देती हैं। तो इसीलिए उनके साथ कुछ क्रॉस ब्रीडिंग अपनी देसी गाय के साथ की गई और उनके साथ यहाँ के लिए कुछ नई ब्रीड्स भी बनाई गई। स्पेशली हॉल्स्टाइन फ्रिजियन और साहिवाल का मिक्स करके बनाई गई फ्रीजवाल। अगर एक बात बताओ, अगर हम चाह रहे थे कि हमें तो 40 लीटर दूध चाहिए, हम सीधे हॉल्स्टाइन फ्रिजियन या ब्राउन स्विस यहाँ ले आते और हमसे दूध लेते रहते, पॉसिबल था? पर हम प्योर ब्रेड वही ले आते, क्यों नहीं पॉसिबल था? एनवायरमेंटल, दे आर यूज्ड टू इवन सब जीरो टेम्परेचर्स। हमारे यहाँ होता है 50 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, तो
अभी भी जब आप क्रॉस ब्रेड के किसी फार्म पे जाओगे, जो धब्बे वाली गाय अगर आप देखोगे, जो क्रॉस ब्रेड जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पे आपको कोई कूलर या पंखा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये तो जो दूध निकालते हैं ना उनके लिए फॉर द में लोग, क्योंकि अदरवाइज कोई कूलर वो नहीं दिख रहा। वो गाय रखेंगे तो उनको ठंडा एनवायरनमेंट देने के लिए कूलर लगाने पड़ते हैं, पंखे लगाने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इंडियन ब्रीड्स हैं, ये यहीं की हैं। इन्हें 50 डिग्री में बिठा लो, 2 डिग्री में बिठा लो, इनको खुला छोड़ दो, पूरे में अपने आप ऐसे ही खुश होकर के घूमती रहती हैं। सो नेचुरली सर्वाइवल इनकी ज्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन कम है पर सर्वाइवल इनकी यहाँ पे ज्यादा। दीज आर देयर इन योर ड्राफ्ट में आपने लिखा मालवी, हालिकर, अमृत महल, नागौरी। जो ड्यूअल पर्पस हैं उसमें से एक देखो ये बैठी है, सफेद दिख रही है, ये हरियाणा ब्रीड है। हरियाणा, इसका नाम ही हरियाणा है, प्यार से हरियाणी भी बोल देते हैं, पर हरियाणा ब्रीड है ये। तो ये ड्यूअल पर्पस है, मतलब ये बोझा भी ढो लेती है, इसको कूदना पड़े तो ये एक्चुअली इसके ऊपर से कूद के भी निकल जाएगी, और दूध देती पर 10 लीटर के अंदर अंदर ही, कभी 6 लीटर कभी 8 लीटर, इतने पे रहती है। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूलैप, DEWLAP, नेक ड्यूलैप। ड्यूलैप, DEWLAP, ड्यूलैप, ये नेक ड्यूलैप होता है। फिर ये नीचे दिख रहा है इसके बेली के नीचे, ये नेवल लैप, नाभि के नीचे जो लटक रहा है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रीड्स, देयर फोरहेड, उठा हुआ, दबा हुआ, राउंडेड, गिर का एकदम अलग दिखाई देता है। एंड हॉर्न्स, इनके हॉर्न्स भी अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके के। जैसे अगर जो बेस्ट भैंस की ब्रीड है इंडिया में, मुर्रा, उसके हॉर्न्स ना जलेबी जैसे होते हैं, बिल्कुल जितना घुमा हुआ हो उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है उस भैंस की, जलेबी जैसा हॉर्न होता है। तो हॉर्न्स ऑल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द ब्रीड ऑफ द काउ। ओके, अब इनके ये तो हो गए इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के, कैसे हम इनकी ब्रीड आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे साहिवाल है और हरियाणा है, 2 ब्रीड्स ही हैं अभी, तो आपको केवल वही 2 अभी मैं दिखा पाऊंगी। ठीक है, व्हाइट वाली जो है वो हरियाणा है, और बाकी जितनी भी ब्राउन है ये सारी साहिवाल काउज हैं। ओके, अब बहुत देर का लेक्चर हो गया सर। इनको इट इज, या तो उसको भी मक्खी वक्खियाँ लगी होगी, कुछ होगा, और कुछ को ना कंजेनाइटल ये आदत होती है, वो शायद तुम्हें चिढ़ा रही थी शायद, हो सकता है। ये किसी ने पूछा था ये क्या है, शाफ्ट कटर। अभी आगे एक्टिविटी के लिए जाने से पहले 1 मिनट सब लोग इधर देखेंगे, न्यार कटता है। ओके, सब आ जाओ, यहीं पे रुके रहना, इससे आगे नहीं आना। ये माउंट दिख रहा है जिसपे उपले पड़े हैं, उसमें क्या निकल रहा है? पाइप। There is a biogas plant. I have got a 85 cubic meter biogas plant over here. ये जो टैंक है वहां से वो जो नाली आपको दिख रही थी उसमें से जब गाय वहां पे सुसु करती है तो वो सारा यूरिन जो है, गौमूत्र जो है, वो इस वाले टैंक में आता है। वो जो एक वो दिख रहा है स्ट्रक्चर, गोबर उठा के हम उसमें डालते हैं, इस यूरिन को उसमें डालते हैं, तो वो गोबर जो है घुल जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और उसके नीचे से एक और नाली बनी है जो इसमें जाती है। 85 क्यूबिक मीटर, इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा होगा क्यूबिक मीटर्स, मतलब 85 मीटर्स का वॉल्यूम वाइज। हाँ, नीचे इसके इतना बड़ा गड्ढा है, नहीं इसके नीचे ही है, ऑल ओवर द फार्म नहीं होगा, डेप्थ लिए तो वो जो गोबर है वो इसमें चला जाता है। जो फर्स्ट, और इसके अंदर उसका होता है एनारोबिक डाइजेशन। किसको पता है एनारोबिक क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक विद ऑक्सीजन, एनारोबिक डाइजेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट गैस जब हमारे बनी तो उसमें करीब करीब हमें 80 to 90 डेज लगे, 80 डेज अप्रोक्सीमेटली लगे थे शायद। उसके बाद से उसमें गैस आना शुरू हो गई, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, गैस बनी। जैसे जैसे गैस का प्रेशर और गोबर डलता गया और गोबर डलता गया, वो जैसे ऊपर आई तो इसमें से रिलीज होना शुरू हो गई। उस गैस से हम क्या करते होंगे? खाना भी बनाते हैं, और अगर हाइब्रिड जनरेटर लगाएं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं, डीजल और गैस का हाइब्रिड। हम इसको बेसिकली खाना बनाने के लिए यूज करते हैं सारी गैस को। अब इसके आगे ये जो एक वॉल लगी ना, इसके पीछे लिक्विड निकल रहा है, वो जो लिक्विड निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? अरे जो लिक्विड निकल रहा है क्या बोलते हैं? खाद तो निकल रही है, स्लरी जो निकलता है इसका, वो
इट इज द रिचेस्ट मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर किसी भी मैन्योर से ज्यादा अच्छी मैन्योर होती है, क्योंकि उसका डाइजेशन पहले ही पूरा हो चुका है, सब पक चुका है, सारा कुछ वो निकल के सारे उसमें जो हमें सॉल्ट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए अपने खेत के लिए, वो सब इसमें आ जाते हैं। ओके, इसको हम सीधे खेत में डाल देते हैं अपनी खेती करने के लिए, सेल भी कर देते हैं। लोग आते हैं अपने खेत के लिए, टैंकर लेकर के आते हैं, पर टैंकर हमें 1000 रुपीज दे के चले जाते हैं। एक टैंकर भरता है उनका टैंकर, टैंकर के पैसे मैं नहीं देती, मैं केवल स्लरी के पैसे उनसे ले लेती हूँ ताकि उनके यहाँ की भी खेती अच्छी हो। सो दिस इज अ बायोगैस प्लांट विच इज ऑल्सो वेरी यूजफुल थिंग। क्यों? क्योंकि ये एकदम कौन सी एनर्जी है? क्लीन एनर्जी है ना, और रिन्यूएबल, बार 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 हम इसको करते रह सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कोल और उसके जैसे नहीं है, गोबर आता ही रहेगा, गोबर डालते रहो, आपको बार बार कंप्लीटली मिलती रहेगी। ओके, कम ऑन। वेट, आई एम कमिंग टू यू, डोंट यू वरी। Who hasn't got one? क्या मिला? Now who's left? साहिवाल। एक और भी होना चाहिए कोई बच्चा? हरियाणा। हाँ, 35 है ना। ओके, यहाँ पे कितनी हरियाणा गाय है? हाथ उठाएं। ओके, हरियाणा। कितनी साहिवाल है? कितनी गिर है? कितनी थार पारकर है? ओके, हाथ नीचे। मैंने कितने कितने नाम लिए प्लीज बताना। मैंने 5 नाम लिए थे, बैठ के बता लो आराम से। साहिवाल, साहिवाल हरियाणा, वही रखना बेटा। साहिवाल हरियाणा, चलो 2 याद आई। साहिवाल हरियाणा, कौन से नाम लिए थे? साहिवाल पूरे 3, साहिवाल हरियाणा, गिर, गिर पार करनी, गिर। ओके, सारे 5 पता है? साहिवाल, साहिवाल, गिर, थार पारकर, राठी, हरियाणा। ओके, आप बताओगे पांचों? थार पारकर, राठी, हरियाणा, साहिवाल, गिर। ओके, 5 आपको दिए। साहिवाल बोलो, गिर नहीं, मेरे बाद फिर से। साहिवाल, गिर, थार पारकर, राठी। ये कैसी वाली है? मिल्च, ड्रॉट या ड्यूअल पर्पस? फिर से बोल रहे हैं, मिल्च ब्रीड्स हैं। साहिवाल, राठी, थार पारकर, गिर, ये खूब सारा दूध देती हैं, ये मिल्च ब्रीड्स हैं। हरियाणा कौन सी है? हरियाणा इज द ड्यूअल पर्पस, और ये सारी इधर नॉर्थ इंडिया में पाने वाली ब्रीड्स हैं। ओके, किसी के पास रेड कलर की पर्ची आई है जिस पे रेड से लिखा है? ओके, आ जाओ, कुर्सी बाहर कर दो। आप कवर करो जगह, कुर्सी हटा दो, वो वाली एक कुर्सी कम रहेगी। नाम क्या है? वंश। वंश है। ओके, पर अभी वंश ना, गाय सबसे ज्यादा कौन से भगवान को प्रिय है? कान्हा जी, कन्हैया जी, कृष्ण भगवान। तो ये हैं कन्हैया जी। पता है, अभी अभी एक पर्व दीपावली निकली, दीपावली के बाद एक त्योहार आता है गोपाष्टमी। किसी को भी मालूम है क्यों मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? बताओ बताओ, गलत भी होगा तो क्या है, सही है तो ठीक है। वंडरफुल, दूध नहीं, घुमाने। पहले ग्रेजिंग पैस्चर्स होते थे, तो वहाँ पे कृष्ण जी गायों को घुमाने ले जाते थे। सबने सुना है बांसुरी बजाते थे, वहाँ गोपियाँ, राधा, गाय सब मस्त हो जाते थे बांसुरी में। तो जब कृष्ण जी छोटे से थे, जब फर्स्ट टाइम वो गायों को लेके गए, मतलब यशोदा माँ ने उन्हें अलाउ किया कि आज तुम गायें लेकर के जाओ, वो गोपाष्टमी थी। ठीक है, तो आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं। हमारे फर्स्ट कृष्ण ये हैं। आप लोग को भी चांस मिलेगा। बॉटल हटा दो बीच में से, पीछे कर दो। अभी कृष्ण जी लेकर के जाएंगे गायों को घुमाने। कौन सी 5 ब्रीड्स को ले जाओगे जरा बताना? साहिवाल, राठी, गिर। किस स्टेट में खड़े हो? हरियाणवी। हरियाणवी बोलो, हरियाणा बोलो, ठीक है। 5 ये ब्रीड्स हैं, ठीक है। अभी कृष्ण जी जब बोलेंगे गिर, तो केवल गिर गाय घूमने जाएंगी। कौन कौन है गिर? अरे वाह, कहाँ घूमने जाएंगी? आपको अपनी अपनी जगह बदलनी है। और कृष्ण जी आज क्या कर रहे हैं? आपकी जगह हत्याएंगे ताकि कोई और कृष्ण बन के आ जाए। अगर उन्होंने बोला साहिवाल, तो कौन कौन घूमने जाएगा? वेरी गुड। अगर बोला हरियाणा, ओके, बोला थार पारकर,
और बोला राठी, ठीक है। और अगर बोला सबरी गैया, सारी गैया इधर उधर जाएंगी फिर, ठीक है। या तो बीच में कन्हैया बने रहो या अपने लिए जगह ढूंढ लो। मैं अब बाहर हूँ, गेम आप खिला रहे हो, जो कन्हैया बनकर आ जाएगा वो खिलाएगा आगे। स्टार्ट ऑफ। साहिवाल। भागो भागो साहिवाल। ओहो, 1 डाउन। क्या नाम है कन्हैया जी? वेरी गुड। वो खाली है, तो सीट्स खाली हैं। ओके। हरियाणवी। ओहो, भागो भागो, यू हैव टू रन। अब कहीं तो भागोगे। गिरना नहीं, गिरना नहीं, आराम से। अब वो खिलाती रहे, खिलाना है उसको तो। सारी गैया उठ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। लाठी। हरियाणवी। बैठ जाओ, जिसको जगह मिल रही है वो बैठे। एक बार सबरी गैया भी घुमा दो। वो बेटा दूसरी ले लो। सबरी गैया। इसका क्या नाम है मैम? बच्चे, वो टूट रही है, गिरोगे। दूसरी बार पीछे से, वो रही पीछे, उधर ही है। उधर से ले लो बेटा, ये आ रही है। नेक्स्ट। उसे अलग कर दो, कोई बैठ ना जाए। सबरी गैया। कौन कौन नहीं उठा? ये रह गई है। भाई ये कौन कौन नहीं उठे? ये गलत है, चीटिंग है ये। स्मार्ट। सर चेक करो कौन नहीं उठा। आई एम रिकॉर्डिंग, उठना है सबको। हाँ, पीछे है सीट इधर। ये साथ वाले चेयर चेंज करके अलाउड नहीं है। थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। चलो भैया। ज्योति सबरी देख, मैं तू और वो। बॉयज वहां से उठ के आ जाना है अब उधर। ये हमारी सीधी गैया है, बेचारी बार बार रन जाती है। गैया सबको भगा दो। सबरी गैया। जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी। अरे वो उधर अश्विनी समोसे आ गए, बस इसके बाद दिया और तनु दोनों हिल जाना वहां से अब। मेरे तो नॉर्मल है। अमेजिंग। सबरी गैया। चेंज द सीट्स। लाठी।
सबसे पहले उसने अपनी जगह देख ली। फिर वही रह गया, फिर वही रह गया। सारी गई हमें भी रह गया। साथ में थोड़ी चुस्ती आ गई, बस में बैठकर आए थे, बहुत सारा लेक्चर हो गया था, थोड़ा सा चुस्ती आ गई। अभी तक खुद नहीं हटा, मुझे तो लग रहा था गर्मी लग गई होगी अब तक है, तो दौड़ दौड़। क्या होता है? कैल्शियम, बस CNF, ओके, वाटर, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन डी, विटामिन B12, फुल मील ही है। अच्छे से सब पीते रहो, तंदुरुस्त रहोगे। सर ये मैम अब आप लोग थोड़ा सा गाइड करवा दो ताकि लोग हाँ मैं आई विल टेक जाके लेते रहे कैसे। बेटा कम फ्रॉम दिस साइड, वेदांत आ जाओ यहाँ से, एक एक करके आते जाओ बेटा, आते जाओ, 4-5 बच्चे आते जाओ। इजीली जा सकते हो। नहीं शौ मन है, मन नहीं पीना कोई बात नहीं। हाँ अगर नहीं पीना है तो कोई बात नहीं है। इसमें दूध है, बच्चे खुद ले लेंगे। इधर एक लाइन से जाते आते जाओ बेटा, पूरा कुल्लड़ से लो और पीते जाओ। जितना दूध पीना आप लेना है आपको ले लेना, ऐसे घूम के। हाँ अच्छा इसमें पानी है, इसमें चीनी मिली होगी ना? हाँ। ठीक है कृष्णा जी बैठ सकते हैं। अच्छा कहाँ है अश्विनी? मैथ्स में वॉशरूम जाना है बच्चों को, कौन ले जा सकता है? इधर आ जाओ बेटा, आप आ जा सकते हो। अब बता दो ना, आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन टू दैट ग्रुप ओवर देयर। मेन कौन सी 3 तरह की गाय होती हैं? ब्रॉड अगर हम बोलें, मिल्च, ड्यूअल पर्पस, कौन है मंचू? ड्राफ्ट। ओके, ड्रॉड भी बोल सकते हो आप। मिल्च, ड्यूअल पर्पस, ड्राफ्ट, सबको याद है? मिल्च मिल्क प्रोड्यूसिंग, ड्राफ्ट बोझा ढोने वाली, ड्यूअल पर्पस जो बोझा भी ढोए और थोड़ा बहुत दूध भी दे दे, राइट? मिल्च ब्रीड्स के एग्जाम्पल ओनली दिस ग्रुप। किसकी है? साहिवाल, ओनली दिस ग्रुप। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, बार बार नहीं बोलूंगी, बोलो। गिर, सारा आप खेल रहे थे उसी में, वो इनाम थे। साहिवाल, गिर, राठी, थार पारकर, नॉर्थ इंडिया की मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज में से ये है। ड्राफ्ट ब्रीड के नाम बताइए। नागौरी, मालवी, अमृत महल। या वेरी गुड, यू कैन रीड इट आउट। नोट्स इसीलिए बनवाए थे, जरूरी नहीं है कि याद से बोले। हालीकर, नागौरी, मालवी, अमृत महल, हालीकर। ओके, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, ओनली दिस ग्रुप। ओके, हरियाणी और कांकरेज हमने अभी यहाँ के बात किए हैं। ओके गुड, सो ऑल दैट वाज कवर्ड ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज के आपको मैंने और क्या चीज़ इससे पहले बताई है जो कि मैं पूछूं? So now the question answer session is Okay. going on. वन क्वेश्चन दैट यू हैव, जो भी आपने वहाँ पे कुछ बिल्कुल फ्रंट का कोई चीज़ थी जो पूछना चाहते हो, दैट ग्रुप। कोई एनी किसी ने कुछ नोट किया था? मैम वो जो उस टाइम वो फार्म में खड़ा था, एक चीज थी, फार्म में खड़ा था। ओके, जो हैरो था जिसमें लीव्स नहीं थी। नीम के पेड़ के बाद ट्री इधर इस रोड पे है, जो कटा हुआ ट्री है।
हाँ वो मोरिंगा का ट्री है। मोरिंगा सब जानते हैं क्या होता है? सहजन, ड्रम स्टिक्स जो सांभर में डलती हैं। सहजन इज फुल ऑफ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल, एवरीथिंग। तो उनको हम ना हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं, पूरा काट करके गाय को खिलाते रहते हैं, उसमें से फिर से पत्ती आ जाती हैं, इसलिए वो पूरा कटा हुआ था। जो आपने दिखाई थी स्टार्टिंग में ट्यूब्स क्या थी? जो साइकिल की ट्यूब थी जो आपने नोटिस की थी, यूज साइकिल की एक ट्यूब पड़ी थी, इसने नोटिस की और किसी ने नोटिस की थी? हाँ, किसी को कोई रीजन किसी को बता सकता है क्या करते होंगे फटी हुई साइकिल की ट्यूब से? हाँ, बच्चे तो खेलते हैं डंडी मार के। अब जैसे ड्राई स्टिक्स को बांध सकते हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हो जोर से बोलो। गायों को बांध सकते हैं। गाय को बांध सकते हैं। जैसे अब क्या है, जब सर्दी हो जाती है उनको धूप में बांधना है। कुछ तो खुली हुई है, ये यहाँ पे जहाँ बंधी है, कई बार यहाँ पे धूप नहीं आती, धूप में बांधना है तो पुरानी टायर ट्यूब फ्री में मिल जाती है मार्केट से, उसमें एक ईंटा करके नीचे गड्ढा करके उसमें दबा देते हैं, तो ईंटे की वजह से वेट से रुकी रहती है। ऊपर ऐसा एक लूप बन के आ जाता है, उसमें गाय की रस्सी बांध देते हैं, तो वो गाय बांधने के लिए थी, पर मीन्स ऐसे ही नहीं पड़ी थी, उसका भी काम था। ओके, इस ग्रुप को बिल्कुल आगे से कोई क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी पूछो, आपका टाइम होने वाला है जाने का। नहीं है आगे वाला कोई क्वेश्चन वहाँ से, कोई एंड का? मैंने आपको ट्री पूछी था, कौन सा ट्री था? हाँ, वो जो ट्री था आप जिसको बेल बोल रहे थे, बेल का ट्री ये है। ये देखो, ये बेल का है, फर्क दिख रहा है? उसके ऊपर जो वो फ्रूट था वो संतरे जैसा छिलका था, या उसको हिंदी में बोलते हैं चकोतरा, और इंग्लिश में बोलते हैं पाल्मेलो, पाल्मानेलो, यस, ठीक है, चकोतरा होता है। अगर कभी जिम कॉर्बेट, देहरादून इधर जाओगे तो पिंक पिंक सा संतरे का वो नमक डाल के देते हैं, ये वही फ्रूट है। गागर, मुझे दूसरा नाम नहीं पता। कोई और क्वेश्चन आपका वहाँ से? यस, वो ज्वार। हाँ, वो ज्वार नहीं था, ये जो साइड पे सारी लगी हुई है जिसको आप लोग सोच रहे थे ज्वार है क्या है ना, ये ज्वार नहीं है, ये नेपियर ग्रास है। अभी चूंकि नेपियर ग्रास पे है तो थोड़ा सा एक एग्रीकल्चर का पॉइंट, खरीफ और रबी की फसल समझते हैं, मतलब कुछ फसल खरीफ में बोई जाती है, फिर उसको काट लेते हैं, फिर हम खेत तैयार करते हैं, फिर हमको रबी की फसल डालनी होती है, फिर काट लेते हैं, फिर खेत तैयार करते हैं। नेपियर ग्रास ऐसी फॉडर है जिसको आपने एक बार लगा दिया, आप काटते रहो, आती रहती है, काटते रहो, आती रहती है, दोबारा सो करने के नंबर है उस पर। वो एक और संस्था है इंडिया की, विच इज़ अ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो उनके साथ अगर हम एनिमल्स अपने रजिस्टर करते हैं तो इनको ये टैगिंग होती है। अब ये नंबर अगर आप उनकी एक वेबसाइट है इनाफ करके, NDDB की, ये नंबर आप वहाँ डालेंगे तो गाय का पूरा ब्यौरा और मेरा पूरा ब्यौरा वहाँ पे लिखा हुआ होगा। मतलब गाय का लिखा होगा साहिवाल ब्रीड, इतने साल की है, इतनी काविंग्स, मतलब इतने बच्चे इसके हो चुके हैं, इतना लीटर दूध देती है, इंश्योरेंस हो गई है नहीं, और मालिक मिलन शर्मा है, ये सब, और कहाँ पे है? फरीदाबाद ज़िले में। तो ये गवर्नमेंट टैगिंग है। दूसरे नंबर आपने देखे होंगे 4A, 57D, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे पास अडल्ट काउस जो थी इनिशियली 70 गाय थी, तो 1 से 70 तक नंबर था। अब जब उसका जो पहला बच्चा हुआ उसको हमने नंबर दिया A, 1A, 2A, 3A, 4A, लाइक दैट। दूसरा हुआ वो हो गया 1A, 2B, 3B, तीसरा हुआ ये हो गया। अब उसमें से एक आध ऐसे हैं जिनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। अगर टर्न करके देखो इसमें 43A1 लिखा है, हाँ, ये 40, वो मतलब उसका तीसरा बच्चा है, 43A1 लिखा है। ये क्या बता रहा है? ये 43 गाय के पहली बचिया की पहली बचिया है, मतलब 43 गाय नानी बन गई। उसकी बेटी थी 43A, उसकी बेटी आ गई 43A1। ये नंबरिंग किस लिए ज़रूरी है? अपने यहाँ जस्ट इन जनरल, जैसे हम ह्यूमंस का ले, हमारे यहाँ शादियाँ की जाती हैं ना, पत्री भी मिलाई जाती है, गोत्र देखे जाते हैं, फलाने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में ऐसे शादी नहीं की जाती, क्योंकि इन ब्रीडिंग अवॉइड की जाती है। क्योंकि सेम जेनेटिक पूल, मतलब मेरे जो दादाजी का पूल था मेरे पास भी आया है, अगर मेरी शादी, मेरी मेटिंग किसी सेम जीन के पूल के साथ आए तो म्यूटेशन होता है, जीन्स ठीक से फंक्शन नहीं करती, तो जो बच्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव आते हैं। डाउन सिंड्रोम आप सबने अभी 9th तक में आ गया होगा, पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम। सिलेबस में नहीं है, अलग से पढ़ा है। नहीं होना चाहिए 9th में, डाउन सिंड्रोम कहीं ना कहीं मेंशन साइंस में होना चाहिए। मतलब ओके, देयर आर सर्टेन वो जो बीमारियां या जो प्रॉब्लम आ जाती हैं कि मेंटल वीकनेस हो सकती है, फिजिकल वीकनेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, मस्कुलर कोई ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए जिससे धीरे धीरे मेरी सारी मसल्स खत्म हो जाएं,
तो अगर सेम जीन पूल में क्रॉसिंग होती है, मेटिंग होती है, तो ये होता है। तो इनकी भी वही है, अवॉइड करना है। अब जैसे 43A, इसकी मम्मी है मनीषा, ओके, इसके पापा का नाम था भोला। अब 43A भोला की बेटी है, तो भोला और 43A के बीच में मेटिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि इज द सेम जेनेटिक पूल, ओके। अब ये 43A है और दूसरी 43B, मान लो उसका बछड़ा आ गया, मनीषा का ही दूसरा बच्चा गया 43B, वो मेल है, बुल है, तो क्या मैं 43B की 43A से मेटिंग करा सकती हूँ? नहीं, भाई बहन हो गए वो, चाहे उसका फादर अलग है पर मदर अगर सेम रही तो भी हम वो मीटिंग नहीं कराते। इसलिए नंबर और रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सारी गायें दूध दे रही हैं, पर किसी की अभी जैसे मीटिंग हुई, हमें मालूम है 9 मंथ्स 9 डेज का जेस्टेशन पीरियड समझते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड, जिसके बाद काविंग होएगी। अगर 9 मंथ्स 9 डेज का है, भाई मीटिंग होगी, किसी का नंबर ही नहीं लगा, मैं क्या इनका याद रख सकती हूँ कि कौन सी गाय की किस दिन हुई थी, कब बच्चा एक्सपेक्ट करना है, तो उसको मुझे उस दिन वो वाइटामिन देना है या खाना देना है? नहीं कर सकती ना। तो ये नंबरिंग उसलिए भी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इनका, जैसे अपनी वैक्सीन होती है, इनका भी होता है। इनकी वैक्सीनेशन होती है फुट एंड माउथ डिजीज़ की, मुँह खुरपका बीमारी की होती है, और भी बीमारियों की। अगर नंबर नहीं लगा तो हम कैसे जानेंगे किसका लगा दिया किसका नहीं? तो भागती रहेंगी सारे में, कहाँ पकड़ूंगी मैं? और अगर बांध भी दूंगी तो भी मिस हो जाएगा। रिकॉर्ड भी होएगा, इसका हमने डिवॉर्मिंग की है, इसको पेट के कीड़ों की दवाई दी है, इसको ये खाना दिया है, इसकी हमने वैक्सीन करा ली है, तो वो सारे के लिए ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके पूरा का पूरा सब एक्सेल शीट में डेटा भी जाता है और उससे हम इसकी रिकॉर्डिंग आगे रखते हैं। ओके, सॉर्टेड आउट? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? स्टार्टिंग में स्टोरेज हाउस था राइट साइड में, एंट्री में, वो किससे? राइट साइड में जो था, सबसे पहले तो दैट वाज अ गार्ड रूम, तो वहाँ पे जा रहे इम्प्लीमेंट्स जैसे फावड़ा, खुरपी और ऑफ कोर्स गार्ड अंकल, वो भी वहीं बैठते हैं। फिर उसके आगे वो लंबा सा जो था, उसमें एंड में तो स्टोर भी था, जिसमें जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी जाती हैं, प्लस वहाँ पे 2 रूम्स भी हैं, तो वहाँ पे लोग रहते भी हैं, बिकॉज द स्टाफ स्टेज है। कुछ स्टाफ यहाँ रहता है, कुछ स्टाफ वहाँ रहता है। एनी अदर क्वेश्चन? नो? Okay, so then I move into the next thing. I'll give you 30 to 40 seconds for each question that I ask you. Discuss among yourselves. सब इकट्ठा आंसर नहीं करेंगे, मैं जब पूछूंगी एक एक ग्रुप से पूछेंगे, वो आंसर करते जाएंगे जो भी पूछ रही हो। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, मुझे इमीडिएट आंसर नहीं चाहिए, आप डिस्कशन करके दोगे ताकि मुझे प्रॉपर आंसर मिले। मुझे इन्हें खाना खिलाना पड़ रहा है, खाने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए मुझे मनी चाहिए। मनी की मशीन तो नहीं है ना, आलू डाला सोना निकाला नहीं कर पाते। मेरे पास वो नोट छापने वाली सर के पास है, मैंने देखी है इनके घर में, पर मुझे ये लेंड नहीं करते हैं। मैंने कई बार कोशिश की कि दे दो, एक बार मुझे एयरपोर्ट पे भी मिल के, मैंने कहा थोड़े ना, देते नहीं है, तो मैं नोट नहीं छाप सकती, तो नोट मुझे कमाने पड़ेंगे। कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चीज़ को हम सेल करेंगे। ओके, ये फार्म आपने अभी देखा, और थोड़ा सा और फार्म का बता दूं कि ये तो अपना अंदर का है, इसके पीछे 6 एकड़ है, इसके आगे 6 एकड़ है जो हमने रेंट पे ले रखा है। तो वहाँ पे आगे एक में सरसों बोई हुई है, अभी एक खेत गेहूं के लिए तैयार है, कुछ में अभी जई लगी है, मक्का लगी है, अरहर लगी है, बरसीम लगी हुई है, सरसों ऑलरेडी बो चुके हैं। तो ये सारे, ये भी खेत वहाँ पे तैयार हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा फार्म है, बाहर का भी मैंने आपको बता दिया। माय फर्स्ट क्वेश्चन, अर्न तो मुझे करना ही है, तो फार्म से मैं क्या क्या बेच के कमाई कर सकती हूँ? डिस्कस, लिस्ट एंड देन वी विल टॉक। 30 seconds. So the discussion on, now they are trying to find out कि कैसे कैसे इनकम की जा सकती है। मैम ठीक लग रहा है? Two, one, open to discussion. We'll start with that group. Okay, बाकी सब सुनेंगे। मैं क्या क्या बेच सकती हूँ कमाने के लिए? मिल्क, क्रॉप्स, स्लरी, काउज, फर्टिलाइजर्स, ओके,
हम बायोगैस, बायोगैस, मिल्क, क्रॉप, फर्टिलाइजर, स्लरी मटेरियल एक्सेट्रा। आप काउडंग केक्स, बायोगैस, मिल्क, ट्रीज, ग्रेन्स, वुड, प्लांट्स, कैटल फूड तो मेरे को खरीदना पड़ रहा है, मैन्योर, आयुर्वेदिक प्लांट्स, ओके। क्या क्या बेच सकती हूँ? फ्रूट्स, बायोगैस, ओके, ओके। अगर बहुत बड़ा प्लांट हो तो वो भी किया जा सकता है, मेरा अभी इतना बड़ा नहीं है क्योंकि काउस का नंबर कम है, पर अगर मेरे पास 500 काऊ होती तो यस, ओके, यस। बोलो बोलो, सही बोलो, जोर से बोलो। गौमूत्र, मिल्क, मैन्योर। कोई और चीज ऐड करनी है? काउडंग केक्स, उपले, स्लरी, ग्रेन्स, ओके, मेडिसिन्स, ओके। मेनली सब चीज आपने कवर की यहाँ पे सबने मिल करके। अगर मैं मेन बोलूँ कि मेरे पास 4 मेन प्रोडक्ट्स, जो अगर केवल डेयरी पे अभी कंसंट्रेट करूँ, एग्रीकल्चर हटा दिया बीच में से, ठीक है। मिल्क सबसे पहला, ओके, अभी मेरी बारी है अभी मेरी बारी है, ठीक है ना। मिल्क, गाय हमें और क्या देती है? गोबर। गाय हमें और क्या दे रही है? गौमूत्र। गाय हमें और क्या दे रही है? बच्चे, ठीक है। मिल्क के साथ आपने बोला मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क में पनीर, दही, छाछ, घी, ये सारी चीजें आ गई, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। गोबर, गोबर के आगे आप लोग ने बहुत कुछ बता दिया। उपले, मैन्योर, मतलब जो गोबर हम वैसे इकट्ठा करके सड़ा लेते हैं उसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, वो जाता है। जो गोबर हम इसमें डाल देते हैं वो निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, उसको भी सीधे खेत में डालते हैं, दैट इज ऑल्सो मैन्योर। और जो उपले हैं वो भी आजकल अमेज़न पे देखते हो लोग, पूजा, क्योंकि घरों में तो गाय है नहीं, तो पूजा पाठ के लिए भी लोग पूरे नवरात्रों में हम उपले भी बेच लेते हैं, तो वो भी एक पार्ट हो गया। गौमूत्र जो बोला वो अभी मैं, मतलब गौमूत्र को हम एक रॉ फॉर्म में बेच सकते हैं, जैसे आसपास जितने भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो अपना, यहाँ आपने देखेंगे छोटे छोटे ड्रम रखे रहते हैं, ड्रम छोड़ जाते हैं, उनको हम गौमूत्र दे देते हैं, उससे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिनका नाम होता है जीवामृत, और जो पेस्टिसाइड बनाते हैं 10 पर्नियर, नीमास्त्र, ये सब गौमूत्र से बनाते हैं, तो हम वो गौमूत्र यहाँ भी बेच लेते हैं। गौमूत्र अर्क भी बेचा जा सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स डिस्टिलेशन? गौमूत्र को गर्म किया जाता है, वेपराइज होता है, उसके बाद उसको डिस्टिल करके कंटेन कर लिया जाता है। तो उसकी जो एक वो अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत जर्म्स रह गए हो या कोई और किसी और तरीके का कंटेमिनेशन है, डिस्टिल करके हम उसे ख़त्म कर लेते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो गौमूत्र अर्क मार्केट में मिलता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता है। किसी ने मेडिसिन भी बोला था, यस, पंचगव्य एंड आयुर्वेद दोनों ही काउ बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं। पंचगव्य में भी पंचगव्य होते हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। पंचगव्य की भी बनती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी सबका बहुत यूज़ होता है। वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर वो भी किया जा सकता है। ओके, देन समबडी हैड सेड गाय, किसने बोला था? गाय। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट अर्नर, पर उसमें टाइम लगता है। मतलब अभी रिसेंटली अगर आपने सूरतगढ़ नाम सुना हो, राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म है, CCBF सरकारी फार्म है, जहाँ थारपर का ब्रीड ही तैयार की जा रही है। 10th को वहाँ पे ऑक्शन हुआ है गाय का। ऑक्शन मतलब नीलामी लगी है। मान लो ये गाय खड़ी है, इसने बोला कि इतने में, तो उसने बोला इतने में। वन द काउ हैज सोल्ड फॉर 6,50,000 एंड वन बछिया विच इज जस्ट 1 year old, जो कि दूध देना 2 साल बाद और स्टार्ट करेगी, 2 साल फार्मर खिलाएगा, 3,60,000 में वो बछिया बिकी है। सो दे आर द बिग अर्नर्स, पर उसमें टाइम लगता है। मतलब गाय मेरे पास जैसे आई, अब उनका जब बच्चा होगा, बच्चे को 3 साल लगते हैं मैच्योर होने में, गाय बनने में, या बुल की भी एक्टिविटी में आने में उसे 3 साल लग जाते हैं। तो 3 साल मुझे केवल खिलाना पिलाना पड़ेगा, पर 3 साल बाद वो ही मेरे लिए आय का जरिया बनेगा। दूध एट द मोस्ट 100 रुपये, 150 रुपये, 160 रुपये पे चला जाएगा, पर ये जाएगा सीधे 1 लाख रुपए पे। तो 3 साल में ये मुझे अर्निंग देके जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि हमें अर्निंग देता है। अब मिल्क, गोबर, गौमूत्र हम सबने बोला है बेसिक थे, पर आपने बोला मिल्क प्रोडक्ट्स। फिर गोबर से बोले बायोगैस, उपले, मैन्योर, गौमूत्र अर्क बना के भेजा। ये हमने क्या किया एक्चुअली? मिल्क वगैरह सब रॉ प्रोड्यूस थी, हमने उसको क्या कर रहे हैं? हम फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसको
इसको बिजनेस टर्म्स में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। ओके, हमने अगर हम केवल दूध बेचने जाएं तो नॉर्मली जैसे मदर डेयरी या किसी का ये दूध होता है जब कलेक्शन सेंटर पे लेते हैं 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये लीटर पे लेते हैं। मदर डेयरी आगे उसको पैकेजिंग करके 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो भी है उस लीटर पे जाता है। ठीक है, हम जो सेल कर रहे हैं कांच की बॉटल में, हमारे यहाँ से भी दूध जाता है, ओनली काऊ का मिल्क जाता है, फ्रेश मिल्क जाता है, तो वो जाता है 130 रुपीज़ लीटर इन फरीदाबाद, 160 रुपीज़ लीटर टू नोएडा या दिल्ली अगर वहाँ जाएगा तो। ओके, दैट इज़ द रेट दैट वी गेट। पर उसी का जब मैं घी बनाती हूँ वो जाता है 3000 रुपीज़ लीटर पे। ठीक है, अब जो घी बनाया मैंने क्या किया, या पनीर भी बनाया, पनीर चला जाता है 600 रुपीज़ kg पे। तो पनीर बनाया मैंने, रॉ प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन कर दिया। अब उसमें एक और चीज़ भी आ गई, जब मैंने घी बनाया, घी के लिए हमने क्या किया, दही जमाया, दही को हम लकड़ी के उससे चलाते हैं, क्या निकला, लस्सी निकली, मक्खन निकला, मक्खन का घी गया, लस्सी का क्या किया, इतना भाई कमाई करनी है, सब मैं पी जाऊंगी तो कमा के कहाँ से लाऊंगी, है ना, वो भी बेच रही। जो एक्स्ट्रा बचती है वो गाय के भी काम आती है, अपने भी काम आती है। पर जब हमने घी बनाया, घी भी बेचा, घी के साथ लस्सी बेची, लस्सी क्या हुई, गेट मी दैट, नहीं मुझे छाछ नहीं, मुझे बिजनेस टर्म्स बताओ। वैल्यू बाय प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन से तो घी बनाया, उसका लस्सी क्या हुआ, इज द बाय प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट घी था, बाय प्रोडक्ट मतलब अगर आपको कमाना है तो फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट की भी मार्केट खड़ी करनी पड़ेगी, तब आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके, अब पनीर बनाया, पनीर के बाद क्या बच जाता है, पानी जो बच जाता है उसको, नहीं छाछ से जो पानी बचता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वे प्रोटीन। तो लड़कों ने सुना होगा, है बनानी है वे प्रोटीन, वो उसमें प्रोटीन वो वे प्रोटीन होता है। वो वे जो उसमें बच गया, या तो आप उसे फेंक दीजिए, हम डॉग्स को भी खिला लेते हैं, हम काफ्स को भी खिला लेते हैं, और उसके लिए NDRS से ही मैं सीख कर आई थी, उसको भी हम प्रोसेस करके वे ड्रिंक बना सकते हैं, वे सूप बना सकते हैं। फ्लेवर ऐड करो, उसको पैस्चराइज करो, उसको कूल करो, वे ड्रिंक इतनी बढ़िया आम पन्ना बनता है उसका, और बहुत अच्छा टोमेटो सूप बनता है। तो वो भी एक बाय प्रोडक्ट था जो वैसे फिक रहा था, एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट था। तो क्या क्या हमें यूज करना है, मेन जो रॉ प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू एडिशन करके फाइनल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। गोबर एक्चुअली गाय का क्या है हमारे लिए, वैसे तो वेस्ट था, जिससे हमने गैस बनाई, उपले बनाए, मैन्योर बनाई, तो हमने पूरा वेस्ट यूज किया। गौमूत्र आसपास के ऑर्गेनिक फार्म्स में दिया, अपने लिए यूज किया, अगर अर्क बनाए तो उसको आयुर्वेदिक फर्म्स को भी दे सकते हैं। तो इफ यू नीड टू सर्वाइव इन बिजनेस, then you need to make use of your final product, by product as well as waste। अब जैसे ये जो गैस भी बनती है ना, अभी हम केवल अपने यहाँ कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अगर मेरे पास ज्यादा हो तो इसकी बॉटलिंग भी की जा सकती है, ऑटो में भी भर जाती है। बेसिकली कौन सी गैस है ये, मुझे फॉर्मूला, केमिस्ट्री फॉर्मूला कोई, मीथेन निकलती है। ओके, पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2S मिक्स निकलती है जब ये निकल रही है। अगर हमें बॉटल करना है और इससे हमें ऑटो या गाड़ी चलानी है तो हमें उसमें से H2S और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करनी है। मीथेन को 90% 95% के ऊपर तक लाना है, तब जा करके वो चलेगा। तो अब उससे हमने जो निकाली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या किसी काम की आती है? ओके, वो तो कार्बोनेटेड वाटर, पर मेरे पास वॉल मतलब टैंकर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई आइस नाम सुना है कभी? यस, तो मैं उसको वहां भी बेच कर आऊंगी। वो वेस्ट प्रोडक्ट था, हवा में भी छोड़ सकती थी, पर अगर मैं कमा सकती हूँ तो उससे कमाना चाहिए। दैट इज व्हाट योर बिजनेस मॉडल नीड्स टू बी एवर व्हेन यू डू मूव ऑन इन योर लाइफ, कि हर चीज को यूज करना है, वेस्ट से लेकर के मेन प्रोडक्ट जो था सब चीज, और वैल्यू एडिशन के बिना कुछ नहीं चलता। ओके, सो देन द नेक्स्ट थिंग जो मैंने शुरू में बताया था कि 1 साल मैंने केवल डेयरी फार्मिंग की एंड वाइंड अप करूं, मतलब है अभी टाइम है तो। ओके, उसके बाद 1 साल बाद हमने साथ में जो ये लैंड लेकर के एग्रीकल्चर भी ऐड किया। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि एनिमल का खाना बहुत है, 450 किलो के हैं, तो नेचुरली खाना भी उतना खाएंगे तो पैसा बहुत लगता है। उसको वायबल बनाने के लिए एग्रीकल्चर जोड़ा जाता है। हिंदी में कहते हैं कि पशुपालन और खेती का चोली दामन का साथ है, वो साथ साथ चलते हैं।
तो अगर आपके पास पशु हैं, आप खेती करो, अपना लैंड नहीं है तो आप रेंट पे लेके करो, लीज पे लेके करो, किसी फार्मर के साथ मिल के करो कि वो करे, सो देन यू कैन रियली टेक आउट गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। अब जब खेती भी करी तो फिर मुझे सोचना था कि जो प्रोड्यूस आ रही है, आपने कहा मैं क्रॉप बेच सकती हूँ, क्रॉप का भी वेस्ट तो बचेगा ना, तो मैं ऐसी क्रॉप लगाऊंगी जिसका वेस्ट मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। सब आंसर नहीं करेंगे, बताओ कोई एक क्रॉप जिसका वेस्ट मैं यहाँ डेयरी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, उनसे पूछा है। 5 4 3 2 1 0। मैम आप जैसे कि वीट वगैरह, वीट, एग्जैक्टली, वीट, जैसे आप इनका वीट जो बोला, ग्रेन्स, चाहे वीट, जौ, ज्वार, बाजरा, कुछ भी करते हैं। का भूसा। वीट तो हमने बेच लिया, नीचे क्या खड़ा रह जाता है? स्ट्रॉ, भूसा। भूसा कौन खाता है? हम। तो मुझे भूसा नहीं खरीदना पड़ेगा, तो मैं वो वाली क्रॉप लगाऊंगी जिसका के वेस्ट मैं अपने यहाँ पे यूज करूँ। ग्रेन्स इज वन ऑफ देम। ग्रेन्स मार्केट में भी जाएंगे, गाय के लिए भी यूज होगा, मेरे लिए भी यूज होगा, और भूसा पूरा का पूरा मैं यहाँ यूज कर लूंगी। दूसरा, पल्सेस। पल्सेस आप समझते हो क्या? ओके, क्वेश्चन इनके लिए। दलहनी फसल लगाती हूँ, पल्सेस लगाते हैं, क्यों? उसका क्या चीज मैं यूज कर सकती हूँ यहाँ? दाल तो सेल कर ली, क्या उसका वेस्ट यूज होता है यहाँ पे? चांस नहीं है। आवाज बस में बिठाऊंगे, अभी गाड़ी के डिग्गे में बंद कर देंगे तुम्हें। ओके, क्या यूज कर सकते हैं दाल का? क्या यूज कर सकते हैं दाल का? ओके, बैक टू इट। जब दाल आती है, आपने कभी शायद कच्ची दाल नहीं देखी, उनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है। अरहर के ऊपर भी ब्राउन छिलका होता है और साबुत दालों पे होता है। तो जब दाल मिल में जाती है तो छिलका हटाया जाता है, उसमें दाल टूटती भी है। तो जो मार्केट में आती है वो साबुत साबुत आती है, और जो बाकी टूटा चूरी, छिलका, आटा रह जाता है उसे बोलते हैं दाल वेस्ट। दाल मिल में उसको बोला जाता है दाल वेस्ट। और वो क्या है? वो प्रोटीन का सोर्स है मेरे एनिमल्स के लिए। तो मैं दलहनी फसल इसलिए ग्रो करती हूँ कि मेरे को प्रोटीन सोर्स मिलता है अपने एनिमल्स के लिए, जो मुझे फिर बाहर से, अदरवाइज मैं बाहर से चनी दाल खरीदने जाऊंगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, मैं ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करती हूँ। ऑयल सीड्स कौन से होते हैं? सरसों, तिल। ओके, मैं ये लगाती हूँ। नहीं सुना मैम? आपने सुना है सर? आपने सुना है A1 मिल्क, A2 मिल्क? अरे अमूल भी A2 मिल्क बेच रहा है, मदर डेयरी भी गाय का A2 मिल्क बेच रहे हैं, A2 घी बिकता है। मैं दूध पीता। जनरल अवेयरनेस सर, जनरल अवेयरनेस। A2 मिल्क मतलब A2 मिल्क के नाम पे मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है। ओके। तो बेसिकली उस ये जानने से पहले कि A2 A1 में क्या डिफरेंस है, मिल्क का कॉम्पोजिशन, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था, मेन कंपोनेंट मिल्क का क्या है जो सबसे ज्यादा है मिल्क में? उधर पूछा था ना मैंने भाई, दूध में क्या है सबसे ज्यादा? अरे ये फैट नहीं है, कैल्शियम नहीं, सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। मेन कंटेंट तो पानी है, तरल है, फ्लूइड है। फ्लूइड कैसे? इट्स मेन कंटेंट इज वाटर। देन ऑफ कोर्स व्हाट यू ऑल सेड, फैट है, उसी से मक्खन निकलता है, मलाई आती है, उसी का घी बनता है। देन प्रोटीन है, उसी से हमारी, इसीलिए मम्मी कहती है दूध पियो जल्दी बड़े होगे, मसल्स, हड्डियां सब बढ़ेंगी, तो वो प्रोटीन हो गया। देन इट इज विटामिन डी, विटामिन B12, इट हैज दिस अ बिट ऑफ विटामिन ए। भैंस के में विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो विटामिन ए भी, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो इसीलिए हड्डियां अपनी जल्दी बढ़ती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली दैट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। ओके, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमने बोली प्रोटीन। अब होपफुली जो मुझे याद है 10th में मैंने अपने बच्चों को बताया था, तो 10th तक आप लोग के साइंस में अमीनो एसिड्स पढ़े हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी को भी थोड़ा बहुत पता है? नहीं देखा है कभी? हेलिकल स्ट्रक्चर समझते हो? जैसे ये चुटिया बनती है ना, हाँ DNA वाला, उसी को हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाँ, हेलिक्स बनता है जो, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, वो मैं डिटेल्स में आपको नहीं बता रही। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, कहते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन अलग होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अलग होता है, एक प्रोटीन अलग है, ये अलग, एक वे प्रोटीन दूध वाला वो अलग है। तो ये अलग कैसे होते हैं? ये जो ऐसे बीच बीच में लाल लाइनें लगाई है ना, दिस इज हाउ दीज अमीनो एसिड्स आर प्लेस्ड ऑन दिस हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड टू ईच अदर। इधर एक होगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसे ऐसे होगा। अब कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे है, उससे उस प्रोटीन की क्वालिटी बदल जाती है। कहाँ पे है? तो जो A1 मिल्क है और A2 मिल्क है, उसमें बेसिकली केवल एक अमीनो एसिड का फर्क है 67th पोजीशन पे।
पर उसी से उस मिल्क की क्वालिटी और उस मिल्क की तासीर बदल जाती है। 67 पोजीशन पे A1 अलील जो है उसमें मिलता है हिस्टिडीन और A2 अलील में मिलता है प्रोलीन। ये वाला अमीनो एसिड 67 पोजीशन पे आने से उसकी वो बदल जाती है। अब अगर इफ आई टॉक टू यू अबाउट के क्या रियली बदल जाता है उसमें A1 और A2 में, और A1 कहाँ मिलता है और A2 कहाँ मिलता है। बेसिकली इंडिजिनस कैटल जितनी भी है इनमें A2 अलील है। मतलब इंडियन काउ जो आपने भी बोला, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणी, चाहे वो ड्राफ्ट है, चाहे ड्यूअल है, चाहे मिल्च है, सब में A2 अलील पाई जाती है। ओके, मुर्रा भैंस में भी A2 अलील पाई जाती है, भारत की बकरियों में भी A2 अलील पाई जाती है, भारत के ऊँट में भी A2 अलील पाई जाती है। ये कुछ यहाँ के एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा ये है कि यहाँ वो प्रोटीन का जो म्यूटेशन है वो A2 अलील का ही है। एक्चुअली ओरिजिनल A2 का था, धीरे धीरे म्यूटेट होके A1 गया है। A1 कहाँ पे मिलता है? मेनली जो हम बोलते हैं आपकी जर्सी काउज या जो क्रॉस ब्रेड्स जिनमें हमने यहाँ क्रॉसिंग की, तो उनमें से जो A1 अलील थी वो भी आकर के अपने यहाँ की काउज में आ गई। तो A1 A2 का मिक्स भी मिलता है, प्योर A2 भी मिलता है, प्योर A1 भी मिलता है। साइंटिफिकली पीपल से कि जो A1 अलील, जो A1 वाला ये होता है मिल्क, दैट इनहिबिट्स आवर इंसुलिन प्रोडक्शन इन द पैंक्रियास, तो हमें डायबिटीज की तरफ ले जा सकता है। अच्छा। A2 उससे बचाने में हेल्प करता है, कर सकता है, पर देयर इज नोबडी हु वांट्स टू रियली मेक अ प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी बिकॉज ऑल दिस इज गवर्न बाय बिजनेस। मार्केट में क्या बिकता है, किससे पैसा आता है, इवन द रिसर्च। अगर भाई मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मैं एक कोई क्रॉप यहाँ उगा रही हूँ, ठीक है, जो कोई नहीं और उगाता, अब मुझे से मार्केट में बेचना है, पर उस क्रॉप पे रिसर्च करवानी है कि ये बेस्ट है। मैंने अगर किसी इंस्टीट्यूट को, सरकारी इंस्टीट्यूट को पैसा दिया तो उस पर रिसर्च करेंगे, बेस्ट निकले या नहीं निकले। रिसर्च ही तब होगी जब कोई फंडिंग करेगा। ओके, तो इसके लिए फंडिंग बिजनेस हाउसेस होल्ड करते हैं, तो इतना ज़्यादा इसका हम वो नहीं करते। बट मतलब है फैक्ट कि A2 मिल्क कैन बी अ लिटिल बेटर, द बीटा केसिन प्रोटीन जो है A2 का बेटर माना जाता है, पर प्रॉपर आपको कहीं डॉक्यूमेंटेशन ऐसे मांगो तो व्हाट वी से व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा ऐसे मिलेगा नहीं। पर खाते पीते करते सही लग रहा है। एज आई टोल्ड यू, माई सन इज अ मेजर इन द आर्मी, द अदर वन इज एन इंजीनियर इन हॉलैंड, इज 32 years old। ठीक ठाक ही लग रही हूँ मैं, चलती फिरती, इसी का कमाल है A2 मिल्क का, है ना, कि आपके साथ दौड़ भी ली, भाग भी ली, सीटी भी मार ली, सब कर लिया। सो दूध पियो। एक पहले मदर डेयरी का बड़ा अच्छा ऐड आता था, पता नहीं इन बच्चों के टाइम पे नहीं रहा होगा। दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध, दूध है मस्त इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे तुम फिट एंड फाइन, जियोगे पास 99। दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध। तो दूध पीना चाहिए, जिससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। Dairy farming is a very lucrative and a very good proposition, but needs to be done scientifically, keeping a lot of things, the business ideas, business models in mind. जो अभी आपके पास बहुत टाइम है सीखने के लिए, और पर जो सीख के गए हो आगे सिखा सकते हो लोगों को आज। सो इनका होमवर्क रहेगा कि दूसरे जो बच्चे नहीं आ पाए या बाद में आएंगे उनको डेयरी का ये बताएंगे। ठीक है। अगर आपने मौका दिया दूसरा है तो उनको एग्रीकल्चर का लेक्चर, उनका एग्रीकल्चर का होगा, वो इनके साथ शेयर करेंगे। एक अलग से एक क्लास बनवा दीजिएगा इनके लिए। श्योर मैम। हैव आई वाइंडेड अप इन टाइम? मच बेटर। इफ आई हैव मोर टाइम देन आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। कोई भी और सवाल कुछ और पूछना है, वहाँ तक गायों को देखने चलना है तो वहाँ भी ले जा सकते हो, या ना यहाँ पे एंटीबायोटिक की जगह बहुत सारा एथनो वेटनरी मतलब पेड़ पौधों के ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो डॉक्टर साहब दोनों लोग हमको उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इनकी हेल्प से हम आगे पहुँचते हैं। सो यू दैट ऑल्सो इज़ वन पॉइंट हमने बात की कि मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, वेस्टेज सब यूज़ करना है। लाइजनिंग विद द राइट पीपल, सपोर्ट योर लाइजनिंग मतलब आपके उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिलेशनशिप रियली हेल्प्स अ लॉट इन मूविंग अहेड, तो ये पॉइंट भी भूलना नहीं है हमें। मैम ये मेजर पॉइंट है ह्यूमन रिलेशनशिप। केवी तुगलकाबाद के बच्चे हैं अपने, वहाँ से आए हुए हैं जिसमें और ज़्यादा और जल्दी कट जाता है, ज़्यादा चारा कट सकता है। सर अभी आर्यन ने नाम सोच लिया डेयरी, फादर डेयरी खोलेगा। फादर डेयरी नॉट मदर्स डेयरी, फादर डेयरी। कैरोटीन रिच डाइट होती है ना, दैट गिव्स येलो कलर।
अगर मोस्टली इसमें जो है काउस होते हैं, इनके अंदर कैरोटीन की जो वो रहती है क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। दैट्स व्हाई जो थोड़ा सा एक और मैं भी थोड़ा ऐड हाँ, बफेलोज में ना दे हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट द कैरोटीन इनटू विटामिन ए, मोर कैपेसिटी। गाय में नहीं है, तो वो कैरोटीन फॉर्म में ही रह जाता है, तो वो येलोइश दिखता है। पर कैरोटीन भी जब आप डाइट में दोगे, शरीर में तो नहीं बन रहा, जब उनकी डाइट में जाएगा तब पीला आएगा। गाय को भी अगर हम बिल्कुल ही कैरोटीन लेस डाइट, कोई ऐसी डाइट जा रही होगी तो वो भी सफ़ेद हो जाता है। हाँ, इसे खोल देते हैं, अपने आप जाती हैं। बल्कि 3 o'clock जाते हैं तो 3 o'clock यहाँ आके पहले खड़ी हो जाती हैं कि अब खोलो इसे। बस उनकी बॉडी क्लॉक है, भूख लगने लगती है उन्हें तो आ जाती हैं। मधुर सर आप आ जाओ अंदर, एक नहीं मारेंगी आपको। किधर से आओगे आप पर? ब्लॉगिंग होगी, वीडियो कैसे देखोगे सर? आएंगे कैसे आप? मैं एक साइड से आ जाऊंगा। सर ये खोल देंगे। नहीं ये खोल रहे हैं। कोई नहीं। अच्छा इधर हैं बाकी गाय? आगे का भी अभी वहाँ बीच में ना दीवार गिर गई थी तो बंद कर दिया था, पूरा आगे तक निकल जाता था। ओके। हर 15 डेज में हम इसे स्क्रैप कर लेते हैं, ये मैन्योर है। अच्छा, इसमें ये अच्छा है मैम, बहुत बढ़िया ये चीज के सब है, सब कुछ है। तो आप मतलब इन्हें बाहर नहीं छोड़ रहे हैं? बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि बीमारियों का भी डर है। दे आर एक्सपेंसिव काउज और बाहर पॉलिथीन वगैरह भी बहुत है जो बहुत है, आएंगे हाँ। तो वरना तो ये एक्चुअली मैम फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा ना उस वे में, क्योंकि अदरवाइज तो इनका सारा खाना मतलब गाय का बेस्ट पार्ट यही है कि बाहर चली जाती है एंड देन दैट इज अ हरियाणी। हरियाणी, ओके। नैना खड़ी कर दूं, बेचारी वैसे आराम कर रही है, अदरवाइज खड़े होके आप इसका एक बार डील डोल देखो। सबके नाम रखे हुए हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये अभी शी इज जस्ट लाइक शी इज अ बेबी इन फ्रंट ऑफ देम ऑल। ओके ओके। अब पीछे जो उसकी देख रहे हैं आप बोन्स और वो है ना, हाँ, जो एकदम काटी चिकन, उसके बस चले थे, सबको उड़ा सकती है। उसकी मम्मी तो उड़ाई देती थी, नीना था उसका नाम, वो उसे तो खोल ही नहीं सकते थे, सबको उड़ाए। नाइस। आइए, ये सारे मोरिंगा लगे हैं। वी हैव अबाउट 100 मोरिंगा ट्रीज जो ऐसे प्रून कर देते हैं, इनको खिला देते हैं, फिर से आ जाता है, वापस आ जाता है। ये अर्जुन का पेड़ है, ये सब Okay. नेपियर ग्रास है। इधर शकरकंदी लगी हुई है, आगे उधर हल्दी लगी थी, इधर भी थोड़ी सी हल्दी है, कुछ अदरक Okay. लगा है। तो मैम आपका तो अपने घर का सारा कुछ मतलब yes, सब 100% घर पे मार्केट कुछ नहीं? डिपेंडेंस खत्म है, मार्केट पे हम आपकी अपनी? कुछ नहीं लेते। ये निकाल दूं आपका नाम? अब हम नहीं तो मेरे साथ ही रह जाएगा।